नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। एसीबी कोर्ट ने बिजली विभाग के बाबू और ठेकेदार को भेजा जेल। दोनों ने वीसीआर नहीं भरने के एवज में मांगी थी रिश्वत। मिलावटी दूध की सूचना पर गुंता गांव में की कार्रवाई। 250 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट। रात्रि में अफवाह के चलते शहर के एसबीआई एटीएम पर लगी भीड़। पुलिस ने अनेक युवकों को लिया हिरासत में। घर में छिपे चोर ने महिला पर किया हमला। महिला के परिवार ने चोर की धुनाई कर पुलिस के किया हवाले। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के अनीबी थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवादी श्री राकेश प्रजापति ने दिनांक 3/7/2025 को ये प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने उनको लोन दिलाने के नाम पर उसके 5 लाख रुपए ठग लिए। इसी प्रकार से अन्य लोगों से भी ठगी की थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया, जिसमें विष्णु व उसकी पत्नी आरती उनको गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया था। गिरफ्तारशुदा आरोपियों के आधार कार्ड में नाम पता चेंज करके फर्जी बनाने का एक ई मित्र की सूचना मिली थी, जिसको कल ओम प्रकाश ई मित्र संचालक को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। किस तरह फर्जी आधार कार्ड बनाए थे? एड्रेस चेंज किया था? हाँ, एड्रेस वगैरह चेंज किए थे। मालगाड़ी से कटकर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का 3 दिन बाद पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की सोमवार रात 10 बजे दौसा में मालगाड़ी से मौत हुई थी। 2 दिन मृतक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और आश्रितों को न्याय दिलाने को लेकर दौसा में धरना प्रदर्शन हुआ था। जनप्रतिनिधियों और परिजनों के बीच 5 मांगों को लेकर सहमति बनी थी। मूल रूप से भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के बल्लभगढ़ का मृतक निवासी था। देर रात ही अलवर पुलिस लाइन से पुलिस सम्मान की एक टीम आई। सौखर गांव के शमशान में पुलिस सम्मान के साथ सलामी दी गई। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। खैरथल शहर में बुधवार रात को 26 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। विजय इंडस्ट्रीज के पास ज्ञानानंद आश्रम हरसौली रोड और नासराबाद पुरानी मंडी क्षेत्र में हुई घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने करीब 35 लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार वारदात वाली रात पुलिस टीम एसबीआई बैंक एटीएम से ऑटोमेटिक नकदी निकासी पर निगरानी में व्यस्त थी। इसी दौरान रात करीब 12 से 2 बजे के बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टीम ने साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। व्यापारियों का कहना है खैरथल मुख्यालय पर एसपी कार्यालय मौजूद है और पुलिस तैनात रहती है, तब भी इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। सुबह बड़ी संख्या में पीड़ित व्यापारी खैरथल थाने पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपी। इस दौरान नगर परिषद उपसभापति वरुण डाटा, पार्षद अंकित चौधरी, मनीष गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जब 112 की ड्यूटी यहाँ पर है, एक साथ के कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं, रोजाना की घटना हो रही है, रोज की घटना हो रही है। कभी किसी के मकान का टूट जाता है, कभी किसी की दुकान का टूट जाता है, तो कब तक चलेगा? लेकिन यहाँ कितना बजे ताला टूटा है? हमें तो 4 बजे सूचना मिली है, उससे पहले कब टूटा है कब नहीं पता। प्रशासन की क्या कार्रवाई? प्रशासन वहां से अभी तक तो एक बार आकर चले गए, उसके बाद प्रशासन कुछ दिनों जवाब नहीं। जो अपराध हुआ है रात को प्रशासन की लापरवाही है।
रात को कोई गश्त नहीं थी, रोड लाइट नहीं थी और आसपास के बहुत सी दुकानों के ताले टूट गए। उसी दुकानों के पड़ोस में आईटीसी वाले के, अशोक के, जाखड़ साहब के, आगे भी बता रहे हैं इस तरह फाइनेंशियल हब के, ये बिल्कुल पास दुकानें हैं। और सूचना के अनुसार 30 से 40 दुकानों के ताले उसी पीरियड में 1 बजे से और 2 बजे के बीच तोड़े गए। हमारे यहाँ भी 1:03 उसमें आ रहा है सीसीटीवी में ताला तोड़ा गया। 2 व्यक्ति अंदर आ रहे हैं, एक व्यक्ति हमारी दुकान से साइड में जा रहा है। 1:03 का सीसीटीवी में ये तकरीबन मोटा मोटा जो गले में था 20,000 रुपये था वो गया और बिल के उसमें थे पैसे रखे थे वो भी गए। कल मोटा मोटा 20,000 रुपये हमारी उसमें है, वो तो गया। जो हमारी नजर में जो हमारी नजर में है 15,000 वो तो गया। जो हमारी नजर में नहीं है, मतलब 10 हुआ 15,000 हुआ, जैसे 5,000 यहाँ रख दिए, 5,000 वहाँ रख दिए, उनका हम कोई नहीं पता। मतलब ये लगा लो 25 से 30,000 का हमारा गया है। अब हमारी मांग ये है कि पुलिस कार्रवाई करे, चोरों को पकड़े और हमारा अगर कुछ बरामद हो सकता हो तो दिलाए, नहीं तो चोरों को तो पकड़े। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार न्यायाधीश रणवीर सिंह ने बुधवार को किशनगढ़वास उपखंड क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्रीय बस स्टैंड के सामने स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में स्वर्गीय बाबू प्रसाद माथुर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका ये जो जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं कि उनका 75वां जन्म दिवस का समारोह चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है। जैसे कि रक्तदान महादान माना जाता है, क्योंकि लोगों की रगों में बहता है और हमें जिंदा रखता है हमेशा, तो उसी के लिए हमने आयोजन किया है। और हमारे जो दादा ससुर थे श्री बाबू प्रसाद माथुर जी, तो उनकी स्मृति में वो रक्तदाता के प्रति बहुत जागरूक थे और अवेयर थे इन सब चीजों के, तो उनके लिए हमने ये रक्तदान का शिविर लगाया गया। तो अभी तक तो शायद 25 से 30 यूनिट हो चुका है और अभी चल रहा है कंटिन्यू। आप चाहें तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं भी अभी ब्लड डोनेट करने वाली हूँ। तो मैं 100 की उम्मीद करूंगी, 101 यूनिट होगा 100%। जी सर। तो मैं एडवोकेट वर्षा सक्सेना, मीडिया प्रभारी अलवर। मैं अविनाश माथुर, राज्यसभा अध्यक्ष। आज हमारे स्वर्गीय बाबूराम माथुर जी की स्मृति में एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पखवाड़े पर संयुक्त रक्तदान शिविर राज्यसभा एवं शिवाजी मंडल की तरफ से लगाया जा रहा है और यहाँ सुबह से रक्तदाताओं की लाइन लगी हुई है। लोग अपना रक्त दे रहे हैं। देश के लिए किसी भी पेशेंट को जैसी आवश्यकता हो ब्लड की, यहाँ आगे जाएगा और देश के युवाओं के, बुजुर्गों के, मरीजों के, सेना के किसी भी काम ये आएगा। इसी उद्देश्य के लिए हमने आज यहाँ राज्यसभा में रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अशोक जी गुप्ता आए थे और विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर के शर्मा जी हैं और मुख्य अतिथि हमारे माननीय संजय शर्मा जी हैं, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जो भी आने वाले हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी रक्तदाता के लिए जिनको भी रक्त की आवश्यकता हो उनको समय पर उपलब्ध हो, इसलिए रक्तदान शिविर राज्यसभा में पहली बार रक्तदान शिविर लगाया है। आगे से प्रयास करेंगे कि रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जा सके। इसी के साथ बहुत बहुत रक्तदाताओं को सभी को धन्यवाद। अलवर में एसीबी कोर्ट ने बिजली विभाग के बाबू व ठेकेदार को 4 साल की जेल और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया है, जिन्होंने परिवादी से वीसीआर भरने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को ट्रैप करने के बाद चालान पेश किया गया। अब कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
इसमें परिवादी कमल जागीर ने दिनांक 20/10/16 को एसीबी अलवर में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी आरा मशीन लगी हुई है, जिस पर बिजली विभाग के नरेश बाबूजी व ठेकेदार गजराज आए और ये कहा कि आपकी आरा मशीन की VCR भरेंगे और नहीं तो आपको हमको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें से उन्होंने कहा कि 10-12 हज़ार तो हम VCR के दे देना हमें, बाकी रिश्वत के हो जाएंगे या खर्चे पानी के हो जाएंगे। इस रिपोर्ट पर एसीबी ने नरेश कुमार व गजराज के विरुद्ध धारा 7, 12, 13(1)D, 13(2) PC एक्ट में तथा धारा 120B IPC में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में उक्त मुलजिमानों को चार्ज सुनाया। चार्ज सुनाने के बाद विचारण किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसमें आज बाद विचारण दोनों आरोपी गण को धारा 7, 13(1)D और 13(2) और धारा 12 PC एक्ट में और 120B IPC में एसीबी के पीठासीन अधिकारी अन्नू चौधरी द्वारा आज दोनों आरोपी गण को 4 वर्ष का कारावास व 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया है। मामला कब का है? ये मामला 2016 का है। ये किस पद पे कार्यरत है? ये तो बिजली विभाग में नरेश बाबूजी के पद पे थे और गजराज उनका ठेकेदार था बिजली का। ठीक है, आपका नाम है? शारदा गोयल, ADP ACD मोटर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान के तहत आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त डॉक्टर T शुभमंगला, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, ADM ओम प्रकाश फहारन के निर्देशन में बुधवार को जिले के बानसूर कस्बे के ग्राम गुंता में कार्रवाई की गई। CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बानसूर के ग्राम गुंता में मिलावटी दूध बनाने की सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जांच दल द्वारा यादव डेयरी का निरीक्षण किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत किला स्थित प्राचीन बांके बिहारी जी के मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। सभी ने बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं की। जिला स्तरीय 69वें विद्यालय प्रतियोगिता वर्ष 2025-26 में 14 से 17 वर्षीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप संचालित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर परचम लहरा दिया है। इस खेल प्रतियोगिता विद्यालय के छात्र निशांत व सूर्य प्रताप और छात्रा प्रगति ने द्वितीय स्थान, छात्रा सिमरप्रीत कौर, आकांक्षी, गुंजन मोक्ष व छात्र ऋषभ ऋतुराज, फैजान, विशाल, अमनप्रीत विराट ने तृतीय स्थान पर प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता सहित रामगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय निदेशक मनीष गुप्ता ने सभी को सम्मानित करते हुए सभी विजेताओं सहित खेलकूद शिक्षक विशाल को बधाई दी। खेड़ी कस्बे में एकाएक मौसम पलट गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात से अधिकांश किसानों ने राहत महसूस की, वहीं कुछ किसानों की बढ़ी बाजरा, ग्वार, ज्वार, तिल की कटी हुई फसल को लेकर चिंता भी है। लेकिन अधिकांश किसानों को आगामी सरसों, गेहूं, जौ की बुवाई के लिए बारिश फायदेमंद है। बारिश होने से खेतों में सिंचाई तथा अधिक खाद की आवश्यकता कम होगी। दूसरी तरफ एकाएक मौसम बदलने से मौसम सुहावना हो गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स,
साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक सूचना वायरल हुई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से जीरो बैलेंस खातों से भी पैसे निकल रहे हैं। इस दावे के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर सक्रिय हुई और सभी एटीएम पर टीमें भेजी गई। कोतवाली थाना सहित अन्य थानों की पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उनके मोबाइल और वाहन भी जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार एसबीआई की वेबसाइट में तकनीकी फॉल्ट की भी सूचना थी, जिसके बाद ठगों से जुड़े युवक एटीएम पर जुटे। कोतवाली पुलिस ने करीब 1 दर्जन युवकों को पकड़ा है और देर रात तक पूछताछ जारी रही। इस घटनाक्रम में शहर भर में हलचल और चर्चा का माहौल बन गया। अलवर शहर के अनिबी थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड विजयनगर में मंगलवार को चोर घर में घुसकर स्टोर रूम में छिप गया और मौका मिलते ही महिला पर हमला कर दिया। घर की लाइट जाने पर जब परिजन स्टोर रूम की ओर गए तो महिला पर चोर ने अचानक हमला कर उसे पकड़ लिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिवारजन और आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को दबोच लिया। बाद में भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की मांग की है। हम निवासी तो बरखेड़ा के हैं, लेकिन हम प्रॉपर रहते अलवर में ही हैं। तो ये 6:15 से 6:30 की घटना है। तो लाइट चली गई थी। हमने सोचा कि भाई लाइट चली गई, कोई नहीं, इन्वर्टर तो ऑन होना चाहिए, हमारा लाइट तो आनी चाहिए। तो जाके देखा तो भाई कि लाइट क्यों नहीं आ रही, इन्वर्टर क्यों बंद हो गया है। अब बाहर जाके एमसी चेक की सबसे पहले मैंने कि भाई एमसी भी बंद क्यों है। भाई देखा तो एमसी तो ऑन है हमारी, भाई लाइट ही नहीं आ रही। तो मैंने चलो ठीक है इन्वर्टर चेक किया जाए क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इन्वर्टर चेक करने के लिए जैसे ही मैं स्टोर रूम की तरफ मुड़ी तो भाई दरवाजे खोल दिए मैंने। अब उसने हल्का सा अंदर से बंद कर रखा था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई अंदर से क्यों बंद है ये। तो मैंने झटके से वो खोल दिया गेट। अभी छोटी वाली गुड़िया मेरे साथ थी उस टाइम और एक बड़ी गुड़िया थी। तो बड़ी वाली गुड़िया तो बाहर रह गई, छोटी गुड़िया मेरे साथ अंदर चली गई। तो जस्ट मैंने देखा कि उसने सारा कनेक्शन है पूरा हटाया हुआ है वहां से इन्वर्टर का। तो मैंने लगाने की कोशिश की, मुझसे वो लगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो भाई पापा ने हटा दिया होगा। एक्चुअली हमारे आफ्टरनून में कुछ काम भी हुआ था वर्कर्स का। तो मैंने कहा इस वजह से हटा दिया होगा, लाइट पे जोर आएगा तो इस वजह से कनेक्शन इन्वर्टर का डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। तो लगाने के लिए मैं जैसे फिर नहीं लगा मुझसे, मैंने सोचा कि चलो पापा लगा देंगे, भी थोड़ी देर में आएंगे। वो मार्केट गए हुए थे, मम्मी जी जो है मंदिर चली गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया उसको। जैसे ही मैं हल्का सा टर्न हुई उसे पीछे से आके ऐसे पकड़ लिया और पीछे ये हाथ है जो मेरा पीछे मोड़ दिया उसने। गुड़िया मेरे पास ही खड़ी थी। तुमने ये इतना सामान क्यों रख रखा है। भाई हमारा सामान है, घर का है भाई, हमारा तो जो फालतू का एक्स्ट्रा सामान होता है कबाड़ वबाड़ हम यही रख देते हैं। तुमको ये कबाड़ा दिखता है, इस इतना सा सामान हम तो मेहनत करते हैं, तुमको ये कबाड़ा लगता है। भाई मैंने कहा तू तो ले जा, भाई तेरे काम का तो तू ले जा, हमें तो छोड़ दे, तुम तो देशद्रोही। मैंने कहा भाई हमने क्या देशद्रोह कर दिया, हम देशद्रोही कहाँ से हो गए। एक हाउस वाइफ देशद्रोही क्या हो जाएगी।
फिर मैंने सोचा कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं घुस गए भाई। तो फिर मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। हमारी बड़ी गुड़िया जो बाहर खड़ी थी 7 साल की, तो मैंने उसको आवाज लगाई कि बेटा जाओ जल्दी से मम्मी को बुलाओ, घर में चोर घुस गए। तो वो अपनी मम्मी को बुलाने गई। तो भाई जैसे वो अपनी मम्मी को बुलाने गई, भाई वो डंडा लेके आई, तो उसको लगा कि बंदर घुस गए। मैंने कहा भाई बंदर नहीं, चोर घुस गया। तो उसने आसपास सारे आवाज लगाई, तब लोग इकट्ठा हो गए। अब दरवाजा खोले तो दरवाजा नहीं खोले, वो 6-6, 7-7 लोग लग गए, दरवाजा नहीं खोला। तो दरवाजे में फिर उन्होंने डंडा फंसा दिया। तो धीरे धीरे दरवाजा खोला, फिर उसने अपनी सारे पैर फैला के दरवाजा पूरा मतलब अकड़ के खड़ा हो गया उसके पास। तो अब जैसे ही उसने भाई उसकी पकड़ थोड़ी मेरे पर से ढीली हुई, हटा दिया उसने हाथ। तो जैसे ही हाथ हटाया, मैंने उसके पैर पे एक मारी लात, उसको खींच के जोर से, तो उसका पैर थोड़ा लूज पड़ गया। तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया थोड़ा सा। तो फिर लोग अंदर घुस गए 1-2 जने, और उन्होंने फिर उसको धक्का मार के बाहर निकाला। पुलिस को हवाले कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फोन किया। फिर थोड़ी देर, आधे 1 घंटे में पुलिस आई। फिर आधे पौने घंटे बाद तो 2 बार फोन करने के बाद तो पुलिस आई है। 2 बार हमने कॉल किया है पुलिस को। करनी माता व्यवस्था समिति की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री से मिला और करनी माता मेले में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया। मंत्री से 2 पहिया वाहनों को करनी माता तक जाने की अनुमति दिलवाने की मांग की है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारी सहायक निदेशक मंगतूराम शर्मा और उनकी टीम ने भू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कस्बा अलावड़ा में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समिति पर किसानों को दिए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खाद की गुणवत्ता जांचने के लिए सहकारी समिति कार्यालय में पहुंच गोदाम में रखी यूरिया खाद और कैल्शियम नाइट्रेट के सैंपल ले जांच के लिए भेजे। मैं मंगतूराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर, ग्राम सेवा सहकारी समिति अलावड़ा से आज गुण नियंत्रण अभियान जो हमारा चल रहा है उसके तहत और हम सैंपलिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति अलावड़ा से 2 सैंपल लिए जा रहे हैं। एक तो यूरिया का है और दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट का है। ये हम अक्सर साधारण रूप से भी हम इनका गुण नियंत्रण के तहत सैंपलिंग का काम करते रहते हैं और ये है कि हमारा जो किसान है उसको उच्च गुणवत्ता का उत्पाद मिले, इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी सोच के अनुसार महिला स्वस्थ सशक्त महिला को लेकर रामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर संचालित सीएससी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और विधायक सुखवंत के साथ महिला स्वस्थ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन्मदिवस पर दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण देखा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़े का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ मंदिर एवं त्रिपोलिया में भोलेनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य तथा देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा रक्तदान शिविर में दोनों मंत्रीगणों ने स्वयं रक्तदान किया तथा मुंगस्का स्थित गुरु नानक वृक्ष वाटिका में 500 पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 स्वच्छोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया तथा स्वच्छता सखियों को कचरा पृथक्करण हेतु किट का वितरण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने
साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नगर विकास, न्यास एवं नगर निगम पहुंचकर सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बुधवार उमरैंड में आयोजित ग्राम सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं शिविर में आए हुए आमजन से फीडबैक भी लिया। हरसौली कस्बे में आरओबी निर्माण के चलते बहरोड से चलकर खैरकल को जाने के लिए मुख्य सड़क पर कार्य निर्माण के लिए श्री कृष्णा सह महाविद्यालय से श्री संतदास जी महाराज के पास से छोटे वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से इस बाईपास सड़क से भारी वाहनों का आना बंद कराने व सड़क मार्ग की चौड़ाई कराकर दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल बाबा कुंदनदास जी मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों के साथ उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की सफाई की। इसके बाद केक काटकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए मंगल कामनाएं की। शहरी और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे पहुंचाने के उद्देश्य से कल खैरकल तिजारा क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर एवं ग्रामीण सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रबंध निदेशक रीको एवं जिला प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने वाल्मीकि सामुदायिक भवन में किया। साथ ही जिला प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत महरमपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का भी निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भिवाड़ी द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के विषय फॉर्म टू ग्लोबल एक्शन पर 15 और 16 सितंबर को विद्यार्थियों व समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संपन्न की गईं। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी धीरज टोकरा व सह प्रभारी घनेंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार आम आदमी पार्टी अलवर शहर विधानसभा की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का कल प्रातः नेहरू गार्डन अलवर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अलवर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न आयोजन किए गए। सर्व समाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए जगह जगह अनुष्ठान किए। मंदिरों में पूजा अर्चना की गई, हॉस्पिटल में फल वितरित किए गए एवं प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर प्रशासन की ओर से शिविरों का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला अलवर खटीक समाज के अध्यक्ष छेल बिहारी किराड़ एवं युवाओं ने विधानसभा क्षेत्र कठुमर में विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में विभिन्न जगहों का दौरा करके आमजन के लिए उनकी समस्याओं का निदान के लिए शिविर लगाए। नमस्कार। आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे अलवर जिले में विभिन्न जगहों पर उनकी लंबी दुआ के लिए दुआएं की गई, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की गई और न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि सर्व समाज ने इसमें
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जगह जगह पर फल वितरित किए, मंदिरों में गए, वहाँ उनकी लंबी उम्र के लिए अनुष्ठान किए। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अलवर खटीक समाज की तरफ पूरे विधानसभा क्षेत्र कठूमर में माननीय रमेश खींची जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने वहाँ जाकर के और स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित किए और जो माननीय प्रधानमंत्री के विजन के लिए जो शिविर जो संचालित किए गए कठूमर विधानसभा में, वहाँ पर रमेश खींची जी के द्वारा तसई ग्राम पंचायत, इंदिरा कॉलोनी ग्राम पंचायत और कई जगह पर शिविर लगाए गए जिससे आमजन की समस्याओं का निपटान किया गया था। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के नाम आदरणीय रमेश खींची जी द्वारा एक पौधारोपण भी किया गया, जो जिसका कि प्रशासनिक रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और एक स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में सभी लोगों ने माननीय रमेश खींची जी ने भी क्या नाम उनको शपथ दिलाई और स्वच्छता सभी स्वच्छ रहें, इसके लिए सभी लोगों से अपील। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीसीबी बैंक की ओर से सभी रक्तदाताओं को फल एवं फ्रूट जूस का वितरण किया गया। खैरतल तिजारा जिले में आयोजित ग्राम सेवा शिविर ने आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। इसी का एक उदाहरण ग्राम पंचायत सलारपुर के निवासी फूल सिंह है, जिन्हें इस शिविर में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ प्रदान किया गया, जिससे उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। भिवाड़ी मेला ग्राउंड अरावली बिहार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में आगामी 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में 12वां भव्य भारत व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में कल 17 सितंबर को नगरपालिका गोविंदगढ़ में शहरी सेवा शिविर एवं सैदमपुर न्याणा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। नगरपालिका गोविंदगढ़ में शहरी सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुंती कौर को प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मेरा नाम कुंती है, आपका बहुत धन्यवाद है। हम गरीब आदमी है, बहुत काम है इसके हमारे चक्कर में छत हमारा बहुत पैसा सी बहुत हम परेशान है हमारे। हमारे को पैसा मिल गया है, और धन्यवाद मुख्यमंत्री का और संसद का धन्यवाद हमारे चाचा। मेरा नाम मोहम्मद साकिर, निवासी गोविंदगढ़ नगर पालिका। मेरे बच्चों का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा था, इसलिए आज जुड़ गए यहाँ पर शिविर में आकर, और मैं श्री मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। राज्य सरकार की पहल ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत बुधवार को पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत मानका एवं शीलगांव में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को बाबा कुंदनदास मंदिर एवं बाबा मथुरादास मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया और उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए सामूहिक मंगल कामनाएं की। कार्यक्रम में मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीना ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीना ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है।
हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत चौमा में एक दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविर के रूप में मनाते हुए राजस्व, कृषि, चिकित्सा, पंचायती राज विभाग, बैंक सहित सभी विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मंडल अध्यक्ष राकेश सिंघल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजकीय उप जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को मिष्ठान वितरण कर सेवा पखवाड़े के रूप में जन्मदिन मनाया। क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने जयपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने महनपुर में मिले बालक के कंकाल और भूपसेड़ा की सुनीता हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग रखी। बानसूर क्षेत्र के 8 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 4.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस राशि से 6 स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूर्ण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक स्कूल को 67.50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व पार्षद खेम सिंह आर्य के नेतृत्व में मनाया गया। सभी ने उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की। रामगढ़ कस्बे में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा होने वाली रामलीला को लेकर बुधवार को बल्ली पूजन किया गया। रामलीला कमेटी के संरक्षक एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा उर्फ बंटी ने बताया कि पुराने समय से चली आ रही परंपरा रामलीला प्रारंभ होने से पहले बल्ली पूजन आवश्यक है। बल्ली पूजन महंत सुनील पंडित द्वारा मौजूद लोगों की टीका व कलाया बांधकर विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ कराया गया। 17/9/2025 को श्री आदर्श रामलीला कमेटी रामगढ़ जो प्रतिवर्ष भगवान श्री राम की लीला का मंचन रामलीला रंगमंच पर होता है, आज बल्ली पूजन हुआ। झंडा लगाकर भगवान हनुमान जी महाराज का, गणेश जी महाराज के पूजन के साथ ही श्री सीताराम जी महाराज की रामलीला होने जा रही है, उसको लेकर आज पूजन प्रारंभ हुआ। 20 तारीख को गणेश पूजन के साथ ही श्री सीताराम जी महाराज की, राम रघुनाथ जी महाराज की जो रामलीला का मंचन होता है, 20 तारीख को गणेश पूजन के साथ ही शुभारंभ हो जाएगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के समस्त कलाकार, समस्त सदस्य और सभी ग्रामवासी जो प्रत्येक वर्ष भगवान श्री राम की लीला में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप रामलीला कमेटी कलाकार प्रत्येक वर्ष भगवान श्री राम की लीला का मंचन करते हैं। जो परंपरा ठाकुर जी की पालकी निकलती है, सवारी झांकी निकलती है, राम बारात निकलती है, उसी प्रकार इस वर्ष भी विशेष तैयारी भव्य झांकी सीनों के साथ भगवान श्री राम की लीला का मंचन होगा। सभी कलाकार, ग्रामवासी सभी, यहाँ तक भी रामलीला का प्रचार होता है और प्रत्येक वर्ष सब जगह भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता है। हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि भगवान श्री राम की लीला में अपना सहयोग दे, कलाकारों का, बाल कलाकारों का उत्सव बढ़ाएं और
प्रभु श्री राम का गुणगान करें। प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री राम के चरणों में पुनः प्रणाम और आप सबके लिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर अपने जीवन पथ पर उन्नति करें। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।